दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा दे और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि मनोविज्ञान की चर्चा व्यक्ति का जीवन बदलती है और बहुत लोगों के कमेंट आए। वीडियो कम से कम 800-900 लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने पसंद किया, जिसमें 35-36 कमेंट आए जिन लोगों ने इसमें रुचि दिखाई। तो काफ़ी है, इतना बड़ी खुशी है मुझे कि आप लोगों में इसके प्रति रुचि है और आप इस विषय को जानना चाहते हैं। तो आप इस में कुछ लोगों ने ये भी सलाह दी कि इसको सीरीज के रूप में बनाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताता रहता हूँ, आपकी चीज़ें भी मैं सुनता हूँ और उन पर चिंतन मनन करता हूँ। तो ये चर्चा लगातार सीरीज के माध्यम से होने वाली है और इसमें जो चर्चा होगी वो एक दिन छोड़ के एक दिन एक वीडियो आपको इस पर मिलता रहेगा कंटिन्यू, और एक दिन छोड़ के एक दिन एक वीडियो आपको एग्रीकल्चर से संबंधित जरूर मिलेगा। तो अगर आप मनोविज्ञान और केवल मनोविज्ञान जानना चाहते हैं, कुछ लोग नए आएंगे जो केवल इसी विषय से रुचि रखते होंगे, जिन्हें खेती से लेना देना नहीं होगा, तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन इस सीरीज को कंटिन्यू देख सकते हैं। जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जिन लोगों की इस विषय में रुचि है, तो वो दोनों तरह के दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो आज पहला दिन है और शुरू करते हैं मनोविज्ञान की चर्चा। इससे पहले आप मनोविज्ञान का मुझसे एक भी शब्द जाने समझें, उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है, जिससे जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो हमें सामने वाले के बारे में सही और जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो पहले आप मेरा परिचय प्राप्त करें, ये ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आप मुझसे सीख रहे हैं। ये एक कह लीजिए कि एक रोड़ा होता है। सामने वाले के जो व्यवहार और आचरण होते हैं सीखने में सबसे ज़्यादा अवरोध पैदा करते हैं। तो आज आप जो मैं बता रहा हूँ वो कुछ आपको दिखाई दे, और कल के दिन जब आपको मेरी बैकग्राउंड पता चले तो आपके विचारों में व्यवधान होगा। इसलिए मनोविज्ञान को जानने समझने से पहले आप मेरी बैक लाइफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा परिचय जो लगभग 40-45 साल का मैं नहीं दे सकता, पर मैं 10-5 मिनट में अपना संक्षिप्त परिचय ज़रूर देना चाहूँगा, जिसमें सारी चीज़ें सम्मिलित होगी लगभग। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद ये सीरीज कंटिन्यू शुरू होगी और ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये इसी पहले वीडियो से आप आगे का सफ़र तय कर पाएंगे। वरना आप जहाँ तक जाएंगे आपको वापस पुनः ज़मीन पर आने की संभावना बनी ही रहेगी, क्योंकि मेरी एक भी बात अगर आप बैकग्राउंड में गए जो आपको पहले से मालूम नहीं है, वो आपको ऊपर से नीचे तक लाने में समर्थ होती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप मेरा बैकग्राउंड जाना पहले, उसके बाद सीरीज शुरू करते हैं। तो लगभग जो मेरी जन्म तिथि है वो 78 है, 1978। 95 मैंने पढ़ाई छोड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद लगभग 2-4 साल का गैप रहा। उस गैप में पढ़ते हुए मेरा उद्देश्य पढ़ना था, तो पढ़ते समय मेरी रुचि स्कूल की किताबों में कम, और उसी समय जिस समय मैं पढ़ रहा था उसी समय टीवी पहले चला था, शुरुआत थी टीवी की। तो टीवी में सीरियल महाभारत और रामायण आया करता था, तो उस समय उनमें बहुत ज़्यादा रुचि का होना। साथ में उस समय चला करती थी उपन्यास, तो स्कूल की किताबों से ज़्यादा रुचि मेरी उपन्यास में थी। पढ़ाई में मैं ना कमज़ोर था ना बहुत ज़्यादा फास्ट था। मैं कभी किसी विषय में मेरे अंक कम नहीं आते थे, काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होता था। 70, 75, 80, 85% के एवरेज में मैंने हमेशा मेरे नंबर जा रहे थे। उसके बाद उपन्यास में जो रुचि थी वो कंटिन्यू थी, तो ज़्यादा समय मेरा उपन्यास पढ़ने में बीतता था। उसके बाद परिवर्तन हुआ, करीब 95-96 में मैंने पढ़ाई छोड़ी, 94 या 95 में पढ़ाई छोड़ने के बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट बदला। पढ़ाई
का मतलब उस समय मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चला, एक विचार आया जो मुझे पर लगा कि पढ़ना मतलब पैसा कमाना, पढ़ाई पैसे कमाने के लिए पढ़ी जाती है, तो क्यों ना पैसा कमाना शुरू कर दिया जाए। अभी कब तक पढ़ेंगे, चलता रहेगा। और मैंने उस समय पढ़ाई छोड़ी और पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने पैसा कमाना शुरू किया। जैसा कि मैंने बताया कि उपन्यास का पढ़ना, टीवी पिक्चर का देखना दिमाग में कई तरह के परिवर्तन लाया और दिमाग चला गया सीधा पैसा कमाने पे। और पैसा कमाने का जो आसान और सरल तरीका होता है, जल्दी पैसा आता है, वो आता है उल्टे सीधे कामों से, नंबर 2 के कामों से। तो आप ये कहिए कि केवल 2 काम छोड़ के चोरी और जुआ खेलना, बाकी के सारे काम शुरू कर दिए। चोरी मतलब किसी व्यक्ति की नहीं की, पर सरकार जो नंबर 2 होता है वो सरकार से होता है, उसे लोग चोरी नहीं मानते, बट वो भी चोरी ही होती है, बड़े स्तर की चोरी होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ज़िंदगी का काफ़ी समय, लगभग 5-6 साल धुआंधार पैसे में और बहुत ज़्यादा एक ऐसा सेक्टर कहिए कि जो जहां आदमी जाने के बाद वापस होना असंभव होता है, ऐसे सेक्टर से लाखों रुपए की कमाई उस समय की और पैसे पैसे में ज़िंदगी जी। और ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा तनाव, टेंशन, परेशानियां जो होता है, जो पैसे का परिणाम होता है, वो लेके आया। दिमाग तनाव परेशानियों से भरा और एकदम तेज एक्टिवेट था। उसके बाद एक समय आया 97 लास्ट और 98 फर्स्ट में, मुझे वो दिन ठीक से याद नहीं है, बस इतना याद है कि वो फरवरी का आखिरी दिन था, उस 28 फरवरी थी। 97 भी हो सकती है, 98 भी हो सकती है। उस समय किसी महान व्यक्ति से मुलाकात हुई, कोई एक महात्मा मेरे पास आया और 2 घंटे उनसे चर्चा हुई। मेरा दिमाग, उस समय तक मैंने दुनिया में उपन्यास तो पढ़ी ही थी, उसके साथ साथ जो धार्मिक ग्रंथ थे, मैंने अपने जीवन में एक काम नहीं किया। मैं कभी खेला नहीं, मुझे आज भी खेलना नहीं आता। मेरा जो मिलना जुलना था, बैठना उठना था, वो अपनी से दोगुनी ज़्यादा एज के लोगों से था, बचपन से ही ऐसा था। तो उपन्यास के साथ साथ अध्यात्म में भी काफ़ी हद तक रुचि थी और कुछ जानने की जिज्ञासा थी। क्या जानना चाहता था ये उस समय मुझे मालूम नहीं था। तो उस बीच में 97-98 तक मैंने जो धार्मिक किताबें होती थी, पुराण, रामायण, वेद, शास्त्र, वो बहुत सारी मात्रा में पढ़ लिए थे। किसी एक किताब को पकड़ना और जब तक उसे पूरी तरह से पढ़ना लेना, मैं उसको अपने पास से छोड़ता नहीं था। 24 घंटे ऐसे दबा के चलता रहता था, ये मेरा उस समय स्वभाव था। और उसी बीच मैं ये उल्टे सीधे काम कर रहा था। व्यस्तता हमेशा रही, काम किया, खाली हुआ सो किताब पढ़ी। सबसे ज़्यादा मित्र रही मेरी किताब। तो जितनी किताब मुझे धार्मिक उपलब्ध होती रही, ये कहिए कि 18 पुराण होते हैं, उनमें से शायद 2-1 बकाया बची होंगी, बाकी मैंने उस समय पढ़ डाले थे। वेद पढ़े, काफ़ी हद तक शास्त्र पढ़े, अन्य धर्मों की किताबें जैसे कुरान है, बाइबल है, इनका भी मैंने काफ़ी अध्ययन किया। और ये करते करते दिमाग इस कदर हो गया कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में कंफ्यूज हो गई। और पैसे, जो मैंने बताया कि मैं जो पैसा कमाने का जो तरीका था, वो बिल्कुल एकदम गलत था। पैसे की कमी नहीं थी, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा था, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा पैसे का दुरुपयोग था। ज़िंदगी में 2 काम नहीं किए, जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने जुआ नहीं खेला और मैंने चोरी नहीं की किसी के घर पे जाके। बाकी ऐसा कोई भी गलत आचरण नहीं था जिसे आप गलत कहें या लोग गलत कहते हैं, दुनिया गलत कहती है, मैंने ना किए हों या काफ़ी हद तक ना किए हों। देखिए, जीवन खुली किताब होना चाहिए। एक समय था जब मैं कोई काम करता था तो काम करते हुए मुझे एक डर रहता था कि ये कोई जान ना ले, किसी को पता ना चल जाए, कोई क्या कहेगा। आज मैं इंटरनेट पे पूरी दुनिया के सामने ये बात अपने मुंह से बता रहा हूँ आपको। अब
मालूम है, ये सारी चीज़ें सबको मालूम होंगी, सब लोग देखते हैं। तो जिस आचरण को आप गलत कहते हैं कि ये गलत है, वो मैंने किया और भरपूर किया। और उसके बाद 98 में उस महान आत्मा से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, कुछ धार्मिक, कुछ सामाजिक और कुछ मेरे काम पर प्रश्न लगाए। मैंने उनकी बातों को अनर्गल निकाला, क्योंकि मेरे पास दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा चल रहा था। उस समय चीज़ें भरी थी, मैंने पढ़ी थी। तो कुछ सवाल उन्होंने मुझसे किए जिनका उत्तर मेरे पास नहीं था। मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी विद्वान अपने आप को उस समय समझता था, जब मेरी एज लगभग 21 साल की संभवतः थी। लेकिन उनके जो 2-1 सवाल थे, उनका आंसर मुझे नहीं मिला और वो सवाल मेरे मन में डाल के चले गए। और उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने कहा था कि तुम जो कर रहे हो इस काम के लिए तुम नहीं बने हो, तुम्हें जो करना है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम कुछ और करने के लिए बने हो, तो तुम्हें कुछ और करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, ये ढूंढना, खोजना, तलाशना तुम्हारा काम है। कुछ और सवाल जो उन्होंने किए थे, चर्चा होती रहेगी, बताता रहूँगा। ये विषय खुद के बारे में बताने का है। उस समय बदलाव हुए और उस समय से शुरू हुई खोज। मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उनके सवालों के उत्तर मैंने तलाशना शुरू किए। और तलाशते तलाशते जीवन में ढेर सारी चीज़ें आईं। जब मैंने अपने आप को देखा तो अपने आप को एक अलग रूप में पाया, बिल्कुल जैसे एक मशीन होती है। एक आदमी मशीन अपने आप नहीं चलती है, उसे कोई दूसरा चला रहा होता है। तो मैंने खुद को मशीन के रूप में पाया। लोग मुझे चला रहे थे और मैं चल रहा था। मैं समझ रहा था कि मैं चल रहा हूँ, पर लोग चला रहे थे। ढेर सारी चीज़ें आई, ढेर सारे सवाल आए, मन में भयंकर उथल पुथल हुई। और उस उथल पुथल के बीच में मैं तलाशता रहा उन कुछ सवालों के उत्तर। तलाशते तलाशते ढेर सारे परिवर्तन मुझे करने पड़े। जब मैंने अपने आप को देखा तो मैंने दुनिया का सबसे खराब और घटिया क्वालिटी का आदमी पाया। एक ऐसे दलदल और भंवर में फंसा हुआ जिसकी कल्पना आज रोंगटे खड़े कर देती है, बताने में रूह कांपती है। क्या जीवन था। और उसके बाद परिवर्तन शुरू हुए। तो मैंने खुद को सफाई करना शुरू किया, साफ करना शुरू किया। उस आदमी ने मुझे दिया एक अद्भुत आईना, एक ऐसा आईना जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसमें मैं अपनी शकल, तस्वीर, सब कुछ देख सकता था। एक ही आईना होता है जिसमें हम अपना चेहरा और अपना शरीर देखते हैं। वो एक ऐसा आईना होता है जिसमें हम अपनी छोटी से छोटी गलती और अपनी बड़ी छोटी से छोटी ताकत, बड़ी से बड़ी ताकत, ऊर्जा, हम सब कुछ देख पाते हैं। हम समझ पाते हैं, अपने आप को ढूंढ पाते हैं, खोज पाते हैं, संसार को समझ पाते हैं। तो ये एक बात थी जो उनसे उस समय हुई। उसके बाद काम चला और चलता रहा लगातार। उस समय जब मैं खुद को देखता तो गलतियां नज़र आती थी, झूठ बोलना, उल्टे सीधे काम करना, ये नंबर दो, वो नंबर दो, मतलब ढेर सारी, जो आज आदमी जानता है कि ये गलत है। उस समय मैं उन गलतियों को देखता, उन्हें साफ करने की कोशिश करता। ये क्रम कंटिन्यू बना रहा। कुछ दिन बाद गलतियां काम की तरफ हो गई कि मुझे ये करना चाहिए था, मैंने ये नहीं किया। आज भी ये क्रम बराबर जारी है। सफाई उतनी है। जब मैं खुद को देखता हूँ तो गड़बड़ियाँ फिर भी उतनी मात्रा में पाता हूँ, पर पहले गड़बड़ियाँ कुछ और वाली होती थी, आज कुछ और वाली हैं। पहले गड़बड़ियाँ होती थी झूठ बोलना, उल्टे सीधे काम करना, गाली देना, ये करना, वो करना। आज गड़बड़ियाँ होती हैं, मैंने दिन भर में जो काम किया, मैं इतना कर सकता था, इतना समय मैंने वेस्ट किया, मैंने इतना क्यों नहीं किया। मेरे पास इतनी ऊर्जा से बची रही, मैंने पूरी लग क्यों नहीं लगा पाई। मेरा टारगेट ये था, इतने दूर में कैसे हो गया। मैं अपनी ऊर्जा का संपूर्ण उपयोग कैसे कर पाऊँ, उसमें मैंने कितनी कमी कर दी, कहाँ फॉल्ट हो गया, आज इस संबंध में होता है। तो ये जो मेरा परिचय था जो मैंने आपको दिया, आज कहानी ये है। एक बीच बीच में बताना भूल गया मैं आपको, जीवन में ढेर सारे बदलाव होते हैं। इस बीच लगभग 2008 में नहीं 2003 में मैंने शादी की और 2003 के बाद 2008 में मेरी एक बच्ची हुई। वही बच्ची पहली और आखिरी हुई।
उसके बाद मैंने एक बच्चे का निर्णय लिया और छोड़ा, मुझे अब नहीं चाहिए, और जीवन में मैं आगे बढ़ा, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे, मैं इसमें उलझना नहीं चाहता था। शादी करने का भी उद्देश्य एक अलग था। बेवजह 98 मैंने जैसे बताया कि वो फरवरी का दिन था, उसके बाद से मैंने बेवजह बिना विचारे कोई भी काम नहीं किया। ज़िंदगी का मैंने कोई भी निर्णय लिया बहुत लंबे दूर तक सोच विचार कर कि मुझे ये काम क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है, क्यों करूं, क्यों ना करूं और कैसे करना है, एक योजना के तरीके से किया। और आज यहाँ हूँ, आपके सामने हूँ, चर्चा मनोविज्ञान की कर रहा हूँ। और जीवन में चलते क्रम में एक उद्देश्य बना, अपना हो बस एक सपना, सारा जग हो घर अपना। तो एक दिन ज़रूर आएगा, मैं जिस कमरे में पला बढ़ा उसको मैंने एक अलग तरीके से बनाया। उस समय कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में आती मैं लिखता जाता, तो मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना के कभी ज़रूर डालूंगा, आप उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे और कि जीवन कैसे बदलता है। तो ये एक बात थी जो मैंने आपको बताई, मेरे बारे में जानकारी थी, और ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी था कि कल के दिन जब आपको ये मालूम चलता है कि ये आदमी इस तरह की कंडीशन में था, तो जब भी मैं बताता आपको, वो आपके दिमाग में अवरोध पैदा करता। तो मेरा जीवन खुली किताब, कल के दिन वही चीज़ें मुझे पंच करती, वही काम, आज वही काम बताने में, वही बात बताने में अच्छा लगता है, खुशी होती है, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं, केवल एक ही उद्देश्य है, अपना हो बस एक अपना है बस एक सपना, सारा जग हो घर अपना। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में आप देखेंगे बिल्कुल नई चीज़ और जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, क्यों ज़रूरी है ये हमारे जीवन में। तो एक के बाद एक कंटिन्यू चर्चा होगी रोज़, और देखते रहिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। ये एक ऐसी बात है जो आपको बदलेगी, आपका जीवन बदलेगी, आपके परिवार, बच्चों को, सबको बदल देगी। तो एक निवेदन ज़रूर करूँगा कि ये सीरीज़ को अगर चाहें तो जब समय मिले तो परिवार और बच्चों के साथ देखें, चीज़ें ऐसे बदल जाएंगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।